आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय फ्रांसीसी क्रांति 1830 का अध्ययन करेंगे। यूरोपीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में जब हम फ्रांसीसी क्रांतियों का अध्ययन करते हैं तो हमें फ्रांस के इतिहास में तीन महत्वपूर्ण क्रांतियां देखने को मिलती है। 1789 ईस्वी की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 ईस्वी की क्रांति। जिस प्रकार 1789 ईस्वी की क्रांति 14 जुलाई को हुई थी और वो जुलाई क्रांति के रूप में जानी जाती थी, ठीक उसी प्रकार 1830 की क्रांति भी जुलाई क्रांति के रूप में जानी जाती है। यह क्रांति 26 जुलाई 1830 ईस्वी को हुई थी। यह क्रांति चार्ल्स दशम के विरुद्ध हुई थी, जो कि बुर्बो राजवंश से संबंधित था। इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता लाफाइते कर रहा था, जिसने अमेरिकन क्रांति में भी भाग लिया था। इस क्रांति के लिए वैसे ही परिस्थितियां मौजूद थी जो कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी राजक्रांति के समय थी। चार्ल्स दशम ने 1824 ईस्वी में सत्ता प्राप्त की थी और यह शासक के दैवीय अधिकार सिद्धांत में विश्वास रखता था। यह सिद्धांत बतलाता है कि शासक पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसके पास वे सभी अधिकार होनी चाहिए जो ईश्वर के पास है। शासक के जो आदेश होते हैं वह ईश्वरीय आदेश है और उसे ईश्वरीय आदेश के रूप में ही माना जाना चाहिए। चार्ल्स दशम ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं इंग्लैंड के शासक की तरह कार्य करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। चार्ल्स दशम ने सत्ता प्राप्त करने के बाद ही अपनी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया था। उसने चर्च को प्राचीन अधिकार वापस कर दिए, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और जितने भी उदारवादी नेता थे उन सबों को जेल में डाल दिया। इसके बाद उसने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया और एक प्रतिक्रियावादी पोलीगेनिक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पोलीगेनिक ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद ही 4 अध्यादेश पारित किए और ये चारों अध्यादेश ही क्रांति के कारण बने। उसने स्पष्टतः यह कह दिया कि फ्रांस में जितने भी प्रेस से संबंधित तत्व हैं उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नागरिकों को किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था के विरुद्ध बोलने या सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन प्रतिबंधों ने नागरिकों को एकजुट किया और नागरिक एकजुट होकर पेरिस में जमा हुए। 26 जुलाई 1830 ईस्वी को लाफाइते के नेतृत्व में पेरिस में सभी वर्गों ने क्रांति की। इसमें सैनिकों ने भी उसकी सहायता की और यह धीरे धीरे फ्रांस के अन्य क्षेत्रों में विस्तृत होती चली गई। जब चार्ल्स दशम ने यह पाया कि परिस्थितियां उसके विपरीत है तो उसने सत्ता छोड़ दी और इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में एक बार पुनः परिवर्तन हुआ और बुर्बो राजवंश का प्रभाव समाप्त हो गया। इसके बाद ऑर्लियंस वंश का शासन आरंभ हुआ और लुई फिलिप के हाथों में फ्रांस की सत्ता आई, जो कि अगले अध्याय 1848 में जब हम अध्ययन करते हैं तो 1848 की क्रांति के समय लुई फिलिप ही फ्रांस का शासक था।